आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ में जलप्रपात। आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जलप्रपात। छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, इसके बारे में देखेंगे। तो जलप्रपात के बारे में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जलप्रपात हैं। ध्यान से देखना, सबसे कठिन यही है जलप्रपात। सबसे कठिन नहीं मतलब कठिन में आता है, क्योंकि सब क्या है, नामी नाम में नामी नाम में नामी, मतलब बहुत सारे नाम को याद करना पड़ेगा किसमें, जलप्रपात। तो उसको सबसे पहले किसमें देख लेंगे, मैप में। मैप में सबसे पहले जलप्रपात को देख लेते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात कहाँ कहाँ पर है। उसको कठिन नहीं है, बस नाम बहुत सारा इसलिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। नक्शा काटना सबको आ जाता है, नक्शा काटते हैं। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कौन कौन सा जलप्रपात कहाँ कहाँ पर है उसको। ये हो गया पूरा छत्तीसगढ़ का मैप नक्शा में। सबसे पहले कौन सा जिला है ये, उत्तर में कौन सा जिला है, कोरिया। इस कोरिया में हमको जलप्रपात याद रखना है। तो कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है कोरिया में, तो कोरिया में एक मुख्य जलप्रपात हमको जो याद रखना है, भूलना नहीं है, वो जलप्रपात है कौन सा, अमृतधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। ये पेपर में क्या है, बहुत बार आया है, कौन सा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। हमको इसको याद ही रखना है कि कोरिया में कौन सा जलप्रपात है, तो अमृतधारा जलप्रपात। तो कोरिया में कौन सा जलप्रपात हो गया, अमृतधारा जलप्रपात। और इसी कोरिया नदी से मैंने एक नदी निकाला था, इसी कोरिया से एक क्या होता नदी का उद्गम हुआ था। उस नदी का नाम क्या है, कोरिया से उद्गम होने वाली नदी का नाम हसदो नदी। कौन सी नदी, हसदो नदी। इसी हसदो नदी पर एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, अमृतधारा। अमृतधारा के बाद यहाँ पर एक और जलप्रपात हमको याद रखना है, गावर घाट। कौन सा, गावर घाट जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात, जो अमृतधारा जलप्रपात है और गावर घाट जलप्रपात है, ये दोनों कौन से नदी पर है, तो ये दोनों जो है हसदो नदी पर है। कौन सी नदी पर, हसदो बोलो या हसदेव नदी बोलो, दोनों क्या है, एक ही है। हसदो नदी या हसदेव नदी दोनों क्या है, एक ही है। तो कोरिया में दो जलप्रपात हमको भूलना ही नहीं, कौन कौन से, अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात। ये दोनों कौन सी नदी पर है, तो ये दोनों है कौन सी नदी पर, हसदो नदी पर। कौन सी नदी पर, हसदो नदी पर। उसके बाद कोरिया में और जलप्रपात याद रखना है, वो है क्या, रामदाह। कौन सा, रामदाह जलप्रपात। कहाँ पर है, तो रामदाह जलप्रपात भी कहाँ पर है, कोरिया में। कहाँ पर है, कोरिया में। और यहीं से जो है एक सहायक नदी निकाला था सोन नदी का, सबसे पहले कौन सी नदी, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। तो बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात है, रामदाह। हसदो नदी पर दो जलप्रपात हो गया, कौन कौन सा, अमृतधारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात। और बनास नदी पर एक जलप्रपात हो गया, कौन सा, रामदाह जलप्रपात। इसके बाद जो अगला जलप्रपात होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो है इम्पोर्टेंट, अमृतधारा जलप्रपात। इसके बाद जो अगला जो जलप्रपात है उसका नाम है अकूरी नाला। अकूरी नाला जलप्रपात, ये भी कहाँ है, तो ये भी कहाँ पर है, कोरिया में। कहाँ पर है, कोरिया में।
कोरिया में टोटल 6 जलप्रपात, इसमें से 4 तो देख लिए, अमृतधारा जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात, रामदास जलप्रपात और पुरी नाला जलप्रपात। इस पुरी नाला के बारे में हमको एक चीज याद रखना है, इसको कहा क्या जाता है, इसको कहा जाता है नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया। क्या कहा जाता है इसको? नेचुरल एयर कंडीशनर मतलब एसी ऑफ कोरिया। क्या कहा जाता है? नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया। किसको कहा जाता है? कौन से नाला को कहा जाता है या कौन से जलप्रपात को कहा जाता है? तो अपुरी नाला। इसके बाद अगला जो जलप्रपात है नीलकंठ, नीलकंठ जलप्रपात और लास्ट में कौन सा? च्यूल जलप्रपात। इन 6 जलप्रपात में हमको मोस्ट इंपोर्टेंट 3 को याद रखना है, अमृतधारा जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात और अपुरी नाला। अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर? हसदो नदी पर। गावरघाट कौन सी नदी पर? हसदो नदी पर। रामदास कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। अपुरी नाला को क्या कहा जाता है? नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहा जाता है। और नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात दोनों है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ही कोरिया में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो दोनों जलप्रपात नीलकंठ और च्यूल कौन से कहाँ पर है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में कौन सा? नीलकंठ और च्यूल जलप्रपात। तो ये हो गया कोरिया के 6 जलप्रपात। कौन कौन से? अमृतधारा, गावरघाट, रामदास, अपुरी नाला, नीलकंठ और च्यूल। अमृतधारा, गावरघाट, रामदास, अपुरी नाला, नीलकंठ और च्यूल। ये सब नाम में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा याद होगा, नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं हो जाए होगा, भूल जाओगे। तो क्या है, इसको रिवीजन करते ही रहना। अमृतधारा कहाँ पर? कोरिया में। गावरघाट कहाँ? कोरिया में। रामदास कहाँ? कोरिया में। अपुरी नाला कोरिया में। नीलकंठ और च्यूल कोरिया में। अपुरी नाला को क्या कहा जाता है? तो नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहा जाता है। अमृतधारा, गावरघाट कौन सी नदी पर? तो हसदो नदी पर। रामदास कौन सी नदी पर? तो बनास नदी पर। और ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कौन सा? ये कौन सा जिला है? सूरज। कौन सा जिला? सूरजपुर। मैंने यहाँ से सरगुजा से एक नदी निकाला था। कौन सी नदी निकाला था? रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी निकला कहाँ से? निकला था चुनी मतिरंगा की पहाड़ी से निकला था रिहंद नदी। और रिहंद नदी क्या हुआ था? यहाँ से निकलते हुए इसकी सीमा रेखा में बढ़ते हुए जाकर मिला था चौपान मिला था। तो यहाँ पर कहाँ? ये जैसे इधर करता है कहाँ पर? सूरजपुर में। कहाँ पर? सूरजपुर में। अब बताया था यहाँ पर रिहंद नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? रक्सगंडा जलप्रपात। तो रक्सगंडा जलप्रपात यहाँ पर नहीं बना है सरगुजा में। कहाँ पर बना है? वो कहाँ पर बना है? तो सूरजपुर। तो रिहंद नदी पर बना तो है रक्सगंडा जलप्रपात, लेकिन कहाँ पर? सरगुजा में नहीं बना है। कहाँ पर बना है वो? तो सूरजपुर। एक जलप्रपात हो गया। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पर है? तो रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पर है? सूरजपुर में। कहाँ पर है? सूरजपुर। अब इसी जो कौन सी नदी? रिहंद नदी। रिहंद नदी की सहायक नदी बताया था बहुत सारे। क्या क्या बताया था? सूर्या, महान, गोपी, बुनगुट्टा, ये सब बताया था। तो इसकी जो सहायक नदी है कौन सी नदी? महान नदी। कौन सी नदी? महान नदी। इस महान नदी में एक जलप्रपात है, महान जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? महान। तो रक्सगंडा जलप्रपात और महान जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? एक तो रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। और महान जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो इसकी सहायक नदी महान नदी पर। यहाँ पर और जलप्रपात है, उसको बाद में लिखवाऊंगा। यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात है? और बहुत सारे हैं। यहाँ पर 3-4 और, उसको बाद में लिखवाऊंगा। पहले इतना याद रखना, छोटा छोटा जो मेन पूछा जाता है उसको। तो यहाँ से कौन सी नदी निकला है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर सरगुजा में जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात। और रिहंद की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? महान नदी। और महान नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा? महान जलप्रपात। उसके बाद आ जाते हैं कौन सा? बलरामपुर। अब यहाँ से एक नदी निकाला है। कौन सी नदी निकला यहाँ से? कन्हार नदी। और कन्हार नदी क्या है? छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा में बहते हुए कहाँ पर? कोटा में जाकर मिला था कि नहीं मिला? तो इसी कन्हार नदी पर यहाँ मतलब बलरामपुर। बलरामपुर में एक जलप्रपात बना है। कौन सा? कोटली जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात? कोटली जलप्रपात। तो कोटली जलप्रपात कहाँ है? कोटली जलप्रपात कहाँ है? तो बलरामपुर में है। और कौन सी नदी पर है? तो कन्हार नदी पर। कन्हार नदी का उद्गम भले ही जसपुर से हुआ है, लेकिन इसमें जलप्रपात कहाँ पर बना है? तो कहाँ पर बना है? बलरामपुर में। और बलरामपुर में कौन सा जलप्रपात है? तो कोटली। कौन सा? कोटली। अब इसकी भी सहायक नदी बताया, सिंधु, गलकुला, गंजन और चनान बताया था। सिंधु, गलकुला, गंजन और चनान किसकी सहायक नदी है? कन्हार नदी। इसकी सहायक नदी चनान। इसकी सहायक नदी कौन सी? चनान। चनान में एक जलप्रपात है पवई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? पवई। इन दोनों को याद रखना है, दोनों पेपर में पूछा जाता है कि कन्हार नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो कोटली जलप्रपात है। और चनान नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो पवई जलप्रपात है। और ये दोनों कहाँ है? तो दोनों कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में। इसमें भी और बहुत सारे जलप्रपात है, क्या धीरे-धीरे देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या जो मेन पेपर में पूछा जाता है वो कभी कभार में पीएससी अगर क्या है टफ दे देगा, इनको छोड़कर क्या है अगला क्वेश्चन ला सकता है या टफ क्वेश्चन पेपर देगा, इनको छोड़कर दूसरा भरा जा सकता है। ये तो क्या है? यही आएगा अमृतधारा, कांवर घाट, अकोली नाला, रक्षगंधा, पवई और कोटली। उसके बाद अगला यहाँ पर आ जाते हैं कौन सा? ये सरगुजा। सरगुजा से एक नदी का उद्गम बताया, कौन सा नदी? मांड नदी। कौन सा नदी? मांड नदी। और इस मांड नदी पर एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है? सरभंजा। कौन सा जलप्रपात है? सरभंजा। ये भी पूछा जाता है सरभंजा जलप्रपात कहाँ पर है? तो सरगुजा में है। कौन सी नदी पर है? तो मांड नदी। कौन सी नदी पर है? तो मांड नदी। अब इसी जो है ये कौन सी नदी है? रिहंद नदी। रिहंद नदी की सहायक नदी क्या क्या था? सूर्या, महान, गुणगुट्टा, गोगरी, ये सब था। तो गुणगुट्टा नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी नदी? गुणगुट्टा नदी। गुणगुट्टा नदी पर भी एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात? गुणगुट्टा जलप्रपात। कौन सा? गुणगुट्टा जलप्रपात। इन दोनों को याद रखना में। तो सरगुजा में कौन कौन सा जलप्रपात हो गया? सरभंजा जलप्रपात और गुणगुट्टा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो मांड नदी पर। और गुणगुट्टा जलप्रपात कौन सा? तो गुणगुट्टा। के बाद बच गया कौन सा? जसपुर। कौन सा? जसपुर। और जसपुर में एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात? तो रानीदाम। कौन सा? रानीदाम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है जलप्रपात रानीदाम जलप्रपात। यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन मेन अभी एक ही याद रखना, कौन सा? रानीदाम। अब इसके बारे में कहानी है कि रानीदाम इसका नाम क्यों पड़ा है? यहाँ उड़ीसा की एक रानी थी। इस रानी ने क्या किया था? इसी जलप्रपात में कूदकर, मतलब इसी में से कूदकर अपना जान दे दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तो रानीदाम। क्या पड़ा है? रानीदाम। कहाँ की रानी थी? उड़ीसा की। उड़ीसा की रानी ने क्या किया था? खुद की आत्महत्या कर लिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तो रानीदाम। अब जलप्रपात किसको बोलते हैं? पता हो सबको? किसको बोलते हैं? झरना। नदी जो है ऊंचाई से गिरता है तो किसका निर्माण होता है? जलप्रपात। तो यही जो नदी है उसी में से कूदकर किसने जान दे दिया था? उड़ीसा की रानी ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? तो रानीदाम। इतना को क्या कर लेते हैं? रिपीट कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोरिया में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो कोरिया में कौन कौन सा? अमृतधारा, कांवर घाट, फिर रामदा, फिर अकोली नाला, फिर नीलकंठ और च्योल। ये सब 6 जलप्रपात कहाँ पर है? तो कोरिया में। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो पेपर में पूछा जा सकता है? जाता है अमृतधारा, कांवर घाट और अकोली नाला। तो अमृतधारा, कांवर घाट, अकोली नाला को भूलना ही नहीं है। बाकी रामदा, नीलकंठ और च्योल को बोल सकते हो, लेकिन इन तीनों को मत भूलना, अमृतधारा, कांवर घाट और अकोली नाला। अकोली नाला के बारे में फैक्ट भी याद रखना है, क्या कहते हैं इसको? तो नेचुरल एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहा जाता है। फिर सूरजपुर में एक जो है जलप्रपात है रक्षगंधा। इसको नहीं भूलना है, सूरजपुर के जलप्रपात को। रक्षगंधा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो रेड नदी पर। उसका क्यों दिया रहेगा? कौन सी नदी पर? रेड नदी पर। और रेड नदी किसका प्राचीन नाम है? तो रिहंद नदी। किसका है? रिहंद। तो रक्षगंधा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो रेड नदी या रिहंद नदी पर। और महान जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो महान नदी पर। उसके बाद में बलरामपुर में कौन कौन से जलप्रपात है? तो कोटली जलप्रपात। कोटली जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो कन्हार नदी पर। और पवई जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो चनान नदी पर। कहाँ पर है? तो ये बलरामपुर। फिर बाद सरगुजा आ गया। सरगुजा में कौन कौन सा जलप्रपात है? तो सरगुजा जलप्रपात और गुणगुट्टा जलप्रपात। सरगुजा जलप्रपात
जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है तो मांड नदी पर बना हुआ है, और घुंघुट्टा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है तो घुंघुट्टा। उसके बाद यहाँ पर एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात। इसका नाम रानीदाह क्यों पड़ा है, क्योंकि यहीं पर उड़ीसा की रानी ने क्या किया था, कूद कर आत्महत्या किया था। जिसका मैं नदी बताऊंगा उसी का नदी याद रखना, अपना दिमाग मत चलाना कि इसका नदी क्या होगा, इसका नदी क्या होगा। पूछता तो मैं बोल देता नदी इसका ये होगा, नहीं पूछता है तो नदी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि कौन कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है, और जो नदी पूछता है उस नदी को पढ़ाइए। हम आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। और रायगढ़ जिला में एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, राम झरना। कौन सा, राम झरना। लगभग सब गए होंगे राम झरना घूमने के लिए। तो रायगढ़ जिला में एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, राम झरना। ये जलप्रपात नहीं है, नाला है, छोटा सा, मतलब क्या है, पढ़ेंगे केंद्रीय जलप्रपात, एक केंद्रीय नदी पर ही बना हुआ है, कौन सा जलप्रपात, केंद्रीय जलप्रपात। तो रायगढ़ में राम झरना, कोरबा में केंद्रीय जलप्रपात, और यहाँ पर एक जलप्रपात है में कौन सी नदी पर बना है, तो ये अरपा नदी। कौन सी नदी पर, अरपा नदी पर। इसको अरपा क्या बोलते हैं, अरपा भैंसा जल। अरपा भैंसा जल एक साथ भी बोला जाता है। भैंसा जल जलप्रपात कौन से जिला में बना है तो गौरेला पेंड्रा। और वहीं में कौन सी नदी पर बना है तो अरपा नदी। एक बार फिर सबको रिपीट करेंगे। सबसे पहले कोरिया में अमृतधारा, गावर घाट, रामदाह, पुरी नाला, नीलकंठ और शिव। उसके बाद सूरजपुर में कौन कौन सा, सूरजपुर में लक्ष्मणा जलप्रपात और महान जलप्रपात। उसके बाद बलरामपुर में कौन कौन सा जलप्रपात, तो बलरामपुर में कौन कौन सा, कोवई और कोटली जलप्रपात। उसके बाद सरगुजा में कौन कौन सा जलप्रपात, तो सरगुजा जलप्रपात और घुंघुट्टा जलप्रपात। और उसके बाद जसपुर में कौन सा जलप्रपात, तो रानीदाह जलप्रपात। उसके बाद रायगढ़ में राम झरना, कोरबा में केंद्रीय और कोयला पेंड्रा, वहीं में अरपा भैंसा जलप्रपात। अब उसके बाद आ गए कहाँ पर, ये कौन सा जिला दिख रहा है, कौन सा जिला है, कवर्धा। और कवर्धा में एक जलप्रपात है रानी दहरा। कौन सा, रानी दहरा। ये क्या है, रानीदाह है। ये क्या है, रानी दहरा है। यहाँ पर आएगा रानी दरहा। यहाँ पर क्या आएगा, रानी दरहा। लिख देता हूं यहीं पर, रानीदाह, रानी दहरा और रानी दरहा। तो इसमें तो एक बार कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसमें तो होगा रानी दहरा और रानी दरहा। तो रानी दहरा कहाँ पर है, तो कवर्धा में। कहाँ पर है, कवर्धा में। और रानी दरहा कहाँ पर है, तो सुकमा में। कहाँ है, सुकमा में। दरहा मतलब होता है गड्ढा। दरहा मतलब क्या होता है, गड्ढा। और दहरा मतलब होता है मैदान। क्या होता है, मैदान। दरहा मतलब होता है गड्ढा। तो गड्ढा में कौन दिख रहा है, सुकमा। इससे याद रख लेना, दरहा मतलब क्या होता है, गड्ढा। तो गड्ढा में कौन है, सुकमा। तो रानी दरहा कहाँ पर मिलेगा हमको, सुकमा। दहरा मतलब होता है क्या, मैदान। और मैदान कहाँ पर दिख रहा है, तो मैदानी भाग है, ये समझो। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैदानी भाग पढ़ रहे थे। तो मैदानी भाग में क्या है, कवर्धा में दहरा है। कौन है, दहरा। दहरा मतलब मैदानी भाग। दहरा में कवर्धा, कवर्धा में कौन है, तो रानी है। और दरहा में कौन है, तो सुकमा है। और रानीदाह कहाँ पर है, तो रानीदाह को सबको याद हो गया होगा, क्योंकि रानी ने क्या किया था, खुद का आत्महत्या किया था। तो रानीदाह कहाँ पर है, तो जसपुर में। आगे और आएगा एक और कंफ्यूजन वाला। तो कवर्धा में कौन है, तो रानी दहरा। कौन है, रानी दहरा, कवर्धा में। उसके बाद यहाँ पर कौन सा जिला है, महासमुंद। महासमुंद में जलप्रपात है सात देवधारा जलप्रपात। कौन सा, सात देवधारा जलप्रपात। अच्छा, इसको लिख दे रहा हूँ मैं। ये कहाँ पर है, जसपुर में। ये कहाँ पर है, कवर्धा में। और ये कहाँ पर है, सुकमा। अब उसके बाद
यहाँ पर कौन सा है, महासमुंद। महासमुंद में जलप्रपात है कौन सा, देवधारा जलप्रपात। कौन सा, सात देवधारा जलप्रपात। और इसके कंक्लूजन में यहाँ पर बीजापुर में एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात। एक साथ सबको याद रखते जाना। सात देवधारा कहाँ पर है, तो महासमुंद बड़ा है, लंबा है। महासमुंद बोलने से 5 अक्षर, सात देवधारा बोलने से 6 अक्षर। बीजापुर बोलने से छोटा है, और छोटा में सात धारा भी छोटा है कि नहीं। उससे भी आगे करने करके सात देवधारा कहाँ पर है, तो महासमुंद में है। और सात धारा कहाँ पर है, तो बीजापुर। बस छत्तीसगढ़ में दो ही जगह कंफ्यूजन है, क्या क्या, रानी दहरा और रानी दहरा, और सात देवधारा और सात धारा। सात देवधारा कहाँ पर है, महासमुंद में है। ये कौन सा जिला है, गरियाबंद। गरियाबंद में जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, गरियाबंद में गोदना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, गोदना। ये इंपॉर्टेंट है, गोदना जलप्रपात। तो गरियाबंद में कौन सा जलप्रपात है, तो गोदना जलप्रपात। और गरियाबंद में एक और जलप्रपात है, कौन सा, जतमई घटारानी। कौन सा, जतमई घटारानी। यहाँ जाऊंगा के सोच कर आगे अभी तक क्या पढ़ा हूँ, जतमई घटारानी। बरसात के समय में क्या होता है, जतमई घटारानी देखने पर एकदम भयावह हो जाता है, बहुत क्या है, डरावना हो जाता है जतमई घटारानी बरसात के समय में। जतमई घटारानी क्या है, पर्यटन स्थल भी है। दोनों क्या है, वहाँ की माता का नाम है जतमई घटारानी, मतलब एक देवी है, देवी का नाम क्या है, जतमई घटारानी। दोनों अलग अलग जगह है। घटारानी पहले पड़ता है, जतमई बाद में पड़ता है। तो घटारानी जतमई भी बोलते हैं, जतमई घटारानी भी बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, जलप्रपात। कहाँ पर, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, मैदानी से थोड़ा ज्यादा कहाँ पर मिलेगा, पठार में। पठार से ज्यादा कहाँ पर मिलेगा, पर्वत में। इससे पहले देख चुके हैं। ऊपर वाला क्या है, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश का मतलब क्या है, पठार। बीच वाला क्या है, मैदान। और नीचे वाला क्या है, पहाड़ है, पर्वत है। हो गया। शुरू से एक बार और देख लेते हैं। कोरिया में कौन सा जलप्रपात, अमृतधारा, गावर घाट, रामदा, अघोरी नाला, नीलकंठ और चील जलप्रपात। फिर उसके बाद सूरजपुर में जगसगंडा जलप्रपात, महान जलप्रपात। उसके बाद बलरामपुर में कौन सा, केंदई जलप्रपात और कोटली और कोवई जलप्रपात। कहाँ पर, तो बलरामपुर में। फिर उसके बाद सरगुजा में कौन सा जलप्रपात, सरगुजा में जलप्रपात कौन सा, सरभंजा जलप्रपात। और कौन सा जलप्रपात, तो गुणगुप्ता जलप्रपात। उसके बाद जसपुर में कौन सा जलप्रपात, तो जसपुर में एक जलप्रपात कौन सा, रानी दाह जलप्रपात। उसके बाद आ गए कहाँ पर, रायगढ़ में कौन सा जलप्रपात, तो रायगढ़ में कौन सा, राम झरना। कोरबा में कौन सा, केंदई। और गोरलाखंडा मरवाही में कौन सा, तो उसके बाद कवर्धा में कौन सा जलप्रपात, तो रानी दहरा जलप्रपात। फिर महासमुंद में कौन सा जलप्रपात, सात देवधारा जलप्रपात। और गरियाबंद में कौन सा, गोदना और जतमई घटारानी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक जलप्रपात बताया था, कांकेर में कौन सा जलप्रपात, हाँ एक नदी निकला था यहाँ से, उस नदी के नाम पर ये जलप्रपात बताया था, मलाज कुंडम। क्या, मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ पर है, तो कांकेर में। कहाँ पर है, कांकेर में। उसके नीचे कौन सा है, तो नारायणपुर में दो जलप्रपात याद रखना है हमको, जो पूछा जाता है पेपर में। चर्रे मर्रे और कुरसेल जलप्रपात। कौन सा, चर्रे मर्रे जलप्रपात और कुरसेल जलप्रपात। चर्रे मर्रे एक ही है ना, दोनों क्या है, एक ही है। तो नारायणपुर में दो जलप्रपात हमको याद रखना है, क्या क्या, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात और कुरसेल जलप्रपात। कहाँ पर है, तो नारायणपुर। और बीजापुर में देख ही चुके हैं क्या, सात धारा जलप्रपात। क्या देख चुके हैं, सात धारा जलप्रपात देख चुके हैं बीजापुर में। इस सात धारा जलप्रपात को भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात कहा जाता है। इसको क्या है, उपाधि, भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात।
ये सातधारा जलप्रपात रहने के लिए दंतेवाड़ा में है, लेकिन पीएससी और व्यापक दो बार आंसर ले चुका है कि सातधारा जलप्रपात कहाँ पर है, बीजापुर में। तो हमको क्या करना है, बीजापुर ही पढ़ना है, क्योंकि सातधारा जलप्रपात यहाँ पर एक परियोजना पढ़े थे, बोधघाट परियोजना पढ़े थे, बोधघाट परियोजना। इसी बोधघाट परियोजना के पास है कौन सा, सातधारा जलप्रपात, मतलब ये कहाँ पर है, तो दंतेवाड़ा में। कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में। लेकिन पीएससी और व्यापक हमारे आंसर ले चुका है कि सातधारा जलप्रपात कहाँ पर है, बीजापुर में। तो हमको भी क्या पढ़ना है, बीजापुर। क्या पढ़ना है, बीजापुर। अब इसको सातधारा जलप्रपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सात धारा है आकर मिली है। कितनी धाराएं आकर मिली है, तो सात धारा। कितनी धाराएं आकर मिली है, सात धारा। उन सातों धारा का हमको नाम भी याद रखना है। तो सात धारा में कौन कौन सी सात धारा आकर मिले हैं, उसको नाम याद रखना है हमको। तो सबसे पहले शिव धारा, शिव धारा के बाद है शिव चित्र धारा, शिव चित्र धारा के बाद पांडव धारा के बाद कृष्ण धारा, कृष्ण धारा के बाद है बाण धारा, बाण धारा के बाद है बोध धारा, और बोध धारा के बाद है कपिल धारा। इन सातों धारा को हमको क्या है, याद रखना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सात धारा। कौन कौन सा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। इन सातों धाराओं के संगम से धारा का निर्माण हुआ है, इसका नाम क्या है, तो सात धारा। और सात धारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो बीजापुर। कहाँ पर है, बीजापुर। इसके बाद सुकमा में जलप्रपात देख चुके हैं, कौन सा, रानी दरहा। कौन सा, रानी दरहा। रानी दरहा के साथ साथ एक और जलप्रपात हमको याद रखना है, कौन सा, तो रानी दरहा के साथ साथ हमको याद रखना है गुप्तेश्वर। तो कौन कौन सा जलप्रपात है, रानी दरहा और गुप्तेश्वर। और कौन सा, गुप्तेश्वर। तो सुकमा में दो जलप्रपात हमको याद रखना है, कौन कौन सा, रानी दरहा और गुप्तेश्वर जलप्रपात। उसके बाद यहाँ पर आके, यहाँ पर कौन सा है, कौन सा, बस्तर। बस्तर में दो प्रसिद्ध जलप्रपात बताया था, एक छत्तीसगढ़ का सबसे